5 राज्यों में जो चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई है उसमें आपको क्या लगता है कि ये सरकार आएगी, उसमें क्या कहना चाहिए? ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसने असंवैधानिक तरीके ਦੇ ਨਾਲ देश ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। 73 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया। इन्होंने जो 6-7 साल हमारे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, फंडामेंटल ढांचे का पूरा इन्होंने मर्डर कर दिया है। ये हर एक जो है उनको देश को अपने कानून के हिसाब से चला रहे हैं। ये इन्होंने जो हमारा चोन कमीशन है, जो हमारी जितनी संस्था कार्यपालिका न्यायपालिका सब इनको मैनेज कर रखा है। मीडिया को इन्होंने दो फाड़ करके रख दिया है। ये देश को बांट के राजकुमार की नीति पे चल रहे हैं। लोग जाग गए हैं। अभी इन्होंने सारे को बांट कर बाप बेटे को ही बांट दिया। बेटा हमारा बॉर्डर पे बैठा, हम यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर उधर कोई तकलीफ होती है तो हमारे दिल को होती है, अगर हमारे इधर बैठते हैं तो उनको होती है। ये मोदी जी समझते नहीं है कि हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं, और ये अपनी रट पे लगे हुए हैं। जो इन्होंने कोरोना महामारी का इतना फायदा उठाया, उसी की आड़ में इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि ये पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है। रेलवे का किराया 3 गुना बढ़ा दिया है। ये रेल जो है लोगों के लिए सपना बन गया। जो बुजुर्ग बताया करेंगे अपने बच्चों को कि हम रेल में यात्रा करते थे कभी। ये इन्होंने देश का ना तो इन्होंने कोई संवैधानिक ढांचा छोड़ा, ना इन्होंने कोई डेमोक्रेसी छोड़ी, ना इन्होंने कोई संस्था ही छोड़ी है। जैसे LIC है, जो देश को जितनी बढ़िया बढ़िया सब रेलवे है, एयरपोर्ट है, सब देश को बेच रहे। पता नहीं ये देश का क्या करेंगे। ये जो अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन होने वाली है, इसमें लोग इनको सबक सिखाएंगे। ये जो किसान आंदोलन है इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके ना बनाया है। ये स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर सब्जेक्ट नहीं है। ये स्टेट के अंडर आता है। ये मोदी जी ने असंवैधानिक तौर पे ये कानून बना के पूरे लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया है। अभी ये जो किसान आंदोलन है जन आंदोलन बन गया है। आने वाली इलेक्शनों में पंजाब में सजा दी है, आने वाली स्टेटों में भी इनको पनिशमेंट दी जाएगी ये इस अपराध की। हाँ जी बताइए सर। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हम 16 दिसंबर से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे संगठन के काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और सरकार जो है कि बात को मान रही है, ऐसी बात नहीं है कि मान नहीं रही है, क्योंकि अगर जो नहीं मानना होता तो फिर वो बातचीत क्यों करती, फिर 1.5 साल के लिए क्यों पीछे होल्ड के लिए बोलती। तो बात सकारात्मक हो रहा है। फर्क इतना ही है कि उन्होंने बिल लेने के लिए मना इसलिए कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो ऑलरेडी जो है कि गिरवी रख चुके हैं, इसको बेच चुके हैं और पैसा लेकर के चुनाव में खर्च कर दिए हैं। तो हमारे हिसाब से पूरे देश की जनता अब जाग चुकी है। और देश में सिर्फ ये जो आंदोलन चल रहा है यह किसान आंदोलन नहीं है, यह किसान आंदोलन के रूप में एक महाजन आंदोलन है, जहां से कि अभी सिर्फ ये 3 कृषि कानून को वापस कराने की ये मांग अभी नहीं चल रही है। आप देख रहे होंगे कि नारे जो लग रहे हैं, मांग जो चल रही है मंच पर, अभी ये तो एक माध्यम हो गया यहाँ खड़े होने का। अब यहाँ से सारी चीजें मांग की जा रही हैं। 3 कृषि कानून वापस करना, MSP पर कानून बनाना, उसके बाद जितने भी भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार को भी खत्म किया जाएगा। क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ है ये कोई नॉर्मल आंदोलन नहीं है। आप देख रहे हैं कि 94 दिन से यहाँ बैठे हैं और इसके पहले 4 महीना पंजाब में भी चला है, लेकिन उस समय तो खालिस्तानी पाकिस्तानी करके सरकार दबाती रही। लेकिन जब देश जाग उठा और नहीं इनके रोक में आया, तब आप देख लिए कि कहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के और केरला तक सारे जगह टेंट भी लगे हुए हैं। केरला वाले, कर्नाटक वाले सब अलग अलग हैं। तब इनके बस के बाहर नहीं रह गया। और अब ये मांग है कि ये जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं इनको भी इसमें से सत्ता से बाहर किया जाए। क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन एक सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी में ही सारे भ्रष्ट नेता हैं। ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें कि भ्रष्ट नेता नहीं है। जब तक 2024 में इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, देते रहेंगे। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो हम तो बैठे हैं भाई। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब थोड़ा सा काम सहारा किसान का इसे निपटा कर फिर यहीं रहेंगे। क्या लगता है आपको कि मांगे कब तक पूरी होगी? भाई जब तक ये हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं चाहेंगे, बल्कि गृह मंत्री नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले कुछ नहीं होगा। जिस दिन गृह मंत्री ये आपके अमित शाह आंदोलन की तरफ लखाएंगे, उस दिन हमारा समझौता हो जाएगा। उस दिन MSP कानून बन जाएगा और मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन वो तो हट धर्म, राज धर्म
बालहट और राजहट, ये राजहट के चक्कर में बीजेपी फंसी हुई है। तो मैं तो यही कहना है कि जब ये गृह मंत्री चाहेंगे तब समस्या का समाधान हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव की डेट आ गई है, उसमें क्या लगता है आपको बीजेपी आ पाएगी इसमें? चुनाव तो भैया किसान तो इन्हें वोट देने का नहीं, कोई से प्रदेश में चले जाइए ये। और रही बात यो इनकी अगी जीतने की, जीतने तो बेईमानी से तो जीतते आ रहे, ईमानदारी से तो कभी जीतते नहीं। ईवीएम से जीत जाए तो अलग बात है, जनता तो इन्हें जिता नहीं रही किसी भी सूरत में। जनता तो इन्हें हरा होगी और बुरी तरह हरा होगी। ये कहीं चुनाव करा लो, हर जगह हार होंगे। अब उसके लिए अगर ये ईवीएम में गड़बड़ी करा लें तो बेईमान तो पक्के ही है। उसकी तो इन्हें पूरी वो कर रखी पीएचडी बेईमानी की। तो बेईमानी से जीत का जाए तो अलग बात है, जनता ने जिताने की नहीं बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। और किसान तो इन्हें वोट करने का ही नहीं कहीं भी, पूरी इंडिया में कहीं किसान वोट नहीं करने का। क्या कारण है इसका? किसान हित में ही नहीं है, किसान हित में ना मजदूर हित में। किसान की तरफ कोई देख ही नहीं रही। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए कर रही है। किसानों को तो ये झूठ बोल गए थे, किसानों को सच्चाई पता लग गई इनकी, इसलिए आंदोलन हो रहा है। नहीं तो आंदोलन करने की कहाँ जरूरत थी? अगर ये किसान हित की बात करते तो किसान पागल थोड़ा ही अपने खेत छोड़ कर यहाँ बैठा है, क्या जरूरत है किसान को? ये मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेगा आप? मोदी सरकार किसान मजदूर के लिए तो बिल्कुल दुश्मन है। मजदूर किसान की ये सिर्फ चंद पूंजीपति हैं हमारे देश के, ये उनकी गुलाम है। राज